दोस्तों, आज मैं आपको दो दिग्गज नेताओं की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जहां एक तरफ बेफिक्री है तो दूसरी तरफ डर डर है हार का। दरअसल आपको मालूम ही है कि राहुल गांधी वायनाड से सीट से चुनाव लड़े, वहां वोटिंग हो चुकी है। उसके बाद रायबरेली सीट से भी उन्होंने नामांकन किया था, जहां पर भी वोटिंग हो चुकी है। वो बात अलग है कि जिस दिन वोटिंग हो रही थी रायबरेली सीट पर, उस दिन राहुल गांधी रायबरेली में मौजूद थे, बूथ बूथ पर जाकर निरीक्षण कर रहे थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे, एक एक चीज का जायजा ले रहे थे। लेकिन अब तक आपने ये नहीं सुना होगा कि रायबरेली सीट पर तमाम दिग्गज नेता डेरा डालकर बैठे हुए हैं। मतलब कि सोनिया गांधी वहीं रह रही हूं, प्रियंका गांधी वहीं रह रही हूं, राहुल गांधी वहां रह रहे हों, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां रह रहे हों, दिग्गज जितने भी कांग्रेस के नेता रायबरेली में डेरा डालकर बैठे हों, ऐसी कोई खबर अब तक नहीं आई होगी। हाँ, प्रचार किया है, तो प्रचार तो हर कोई करता है, तो करने जा रहे हैं, लेकिन कोई डेरा डालकर नहीं बैठा हुआ है रायबरेली सीट पर। यानी एक तरफ राहुल गांधी बेफिक्र है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, उस तस्वीर को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि बीजेपी बेचैन क्यों है। क्योंकि 400 पार वाला जो नारा था वो तो फ्लॉप हो ही गया, 272 के आंकड़े को छू भी नहीं पा रहे, ये भी बात सच है। अब सब कुछ बात आकर अटक गई है कि कैसे भी करके वाराणसी वाली सीट पर जो साख दाव पर लगी है मोदी की, उसे बचा लिया जाए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 13 मई को मोदी जी ने अपने यानी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, अपने कैबिनेट के मंत्री, एनडीए के घटक दल के तमाम नेताओं के साथ मिलकर शक्ति प्रदर्शन किया था। लेकिन तकरीबन 11 दिन के बाद वो रैली फ्लॉप साबित हुई है। फ्लॉप इसलिए साबित हुई कि जैसे प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने वहां पर एक रोड शो किया, तो मोदी जी की रैली में और रोड शो में 5 लाख लोग जो इकट्ठा हुए थे, उससे तिगना तकरीबन 15 लाख लोग प्रियंका गांधी और डिंपल यादव के रोड शो में इकट्ठा हो गए। बस यही रिपोर्ट पहुंची थी दिल्ली कि भाई देख लीजिए, इस तरह के हालात हैं कि आपके अपनी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भी भाई इतने लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे। तो आखिरकार क्या किया गया, अपने तमाम दिग्गज नेताओं को वाराणसी में उतार दिया गया है कि हिलने डुलने की जरूरत नहीं है, वहीं रहो, खाओ पियो, तमाम चीजों को देखो, कैसे भी करके मोदी जी को जिताओ। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, आज आपको एक एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मोदी जी जीत रहे हैं ना, 400 पार का नारा। अरे मोदी जी क्या देंगे, मोदी जी के साथ साथ तमाम नेता दे रहे थे। हालत यह है कि वाराणसी वाली सीट भी इनकी इस बार बच जाए ना, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपको याद होगा, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने दिखाया था, जब छठे चरण का मतदान चल रहा था, यानी 25 मई को डिंपल यादव और उनके साथ कौन पहुंची थी, प्रियंका गांधी, दोनों वहीं पर थी। रोड शो हुआ, तमाम भीड़, तमाम चीजें मैंने आपको दिखाई थी, और ये वीडियो भी अभी लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वीडियो को गौर से देखते हुए चलिए, जो मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं। हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही होगी, सामने देखें तो भीड़, पीछे देखें तो भीड़, ये तमाम तस्वीरें थी। इसके साथ साथ मैंने ये वाली वीडियो भी आपको दिखाई थी, गौर से देखिए। जब मोदी जी पहुंचे थे, उतना जमावड़ा देखने को नहीं मिल रहा था। मैं ये अब भी नहीं कह रहा हूं कि वाराणसी में मोदी के रोड शो में भीड़ ही नहीं थी, सड़कें खाली थी, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर दोनों ही रोड शो की तुलना की जाए, वो भी वाराणसी सीट जहां से मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, प्रधानमंत्री बने, दोनों बार सांसद बनने के दौरान इतनी कम भीड़ कभी नहीं देखी गई। लेकिन उनको लगा ये तो मेरा क्षेत्र है, कोई क्या परिंदा पर मारेगा। लेकिन जैसे ही डिंपल यादव और प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची थी, उसके बाद उनको देखने, उनको सुनने, उनसे मिलने के लिए आप भीड़ देख सकते हैं, बेतहाशा वाराणसी की सड़कों पर उतर आई। और ये मैंने उस समय भी आपको बताया था कि भाई ये भीड़ इसलिए उतरी, ये अकेली इसलिए भीड़ और बहुत मायने रखती है, क्योंकि वहां मोदी जी ने पूरी ताकत झोंकी थी। वाराणसी से बाहर के लोगों को बुलाया गया था, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, और उसके बाद इतनी भीड़ जमा हुई। अब खबर क्या है, खबर देख लीजिए। जो बिजनेस स्टैंडर्ड नाम से वेबसाइट है, उसने क्या लिखा है, वाराणसी में जुटे भाजपा के दिग्गज नेता, पीएम मोदी की जीत का अंतर बढ़ाने के लिए झोंकी ताकत। क्या बताया गया है इसमें, खबर देखिए। रविवार को वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जमघट लगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर, पढ़ते जाइएगा नाम, अभी मुझे बता दीजिएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू कब आए थे रायबरेली सीट, मैं पूछूंगा एक एक करके भी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कब आए थे, मैं पूछूंगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कब आए थे रायबरेली। किन किन को लगाना पड़ रहा है वाराणसी में, इस भीड़ को देखने के बाद आप समझिए क्या है। विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेज दिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आ गए, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक काशी में थे। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ प्रदेश के एक और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे, ये बताया गया। मतलब रविवार को भेजा गया इन 3 नेताओं को कि एस जयशंकर जी आप जाइए। भेजा मोहन यादव, भाई जाओ, मुख्यमंत्री बनाया है, इस दिन के लिए नहीं बनाया था कि मारा मध्य प्रदेश में बैठोगे। यादव हो तो उत्तर प्रदेश में जाकर अखिलेश यादव के वोट काटने का काम करो, जाओ। तो भेजा गया, रविवार को भेज दिए ब्रजेश पाठक भी, जाइए आप भी काशी में रुकिए। उसके बाद दूसरे ही दिन किन किन को भेजा गया,
जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, उसके बाद भेज दिया उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को। अब आप देखिए कर क्या कह रहे हैं ये, इसमें भी आज तक ने भी खबर छापी है। ये बेचैनी देखिए इस देश के प्रधानमंत्री की, जो कल तक क्या कर रहे थे, मटन, चिकन, मछली, मंगलसूत्र, जमीन जायदाद ज्यादा बच्चे वाले, घुसपैठी हड़प लेंगे, मैंने तो गजा में युद्ध रुकवा दिया, मैं तो बचपन में रहता था मुस्लिम बस्ती में, जहां पर ईद पर मेरे घर पर खाना नहीं बनता था, वहां से खाना आता था, फिर मुजरा पर आ गए, ये तमाम चीजें हो रही थी। 7-8 ऐसे बयान दे डाले मोदी जी ने कि देश भर छोड़िए, अपनी खुद की सीट पर जीत के लाले पड़ गए। और अब करना क्या पड़ रहा है, सबसे कह दिया छोड़ दो, 7वें चरण की जितनी सीटें छोड़ दो, प्रत्याशी अपने आप संभाले। आप सारे के सारे काशी पहुंचिए, वाराणसी पहुंचिए, वहां संभालिए। ये भीड़ आ कहां से गई, प्रियंका गांधी और डिंपल यादव के रोड शो में इतनी भीड़ आ कैसे गई, वो भी वाराणसी में, जिम्मेदारी किसकी है, तो भेजे गए हैं। अब देखिए आज तक ने भी खबर छापी और क्या लिखा है, लोकसभा चुनाव वाराणसी में बीजेपी नेताओं का डेरा, बिहार में 3 जनसभा करेंगे राहुल गांधी, ये अलग खबर है। दोनों खबरों के बारे में बताया, वाराणसी में बीजेपी नेताओं का डेरा। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर चुनाव होगा, ठीक बात है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रचार को तेज कर दिया है, बहुत बढ़िया। इसी क्रम में बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शुमार केंद्रीय मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, बलिया और तमाम जगह गए। लेकिन इन सब के बीच खबर क्या है, खबर मेन पढ़िए इसे, वाराणसी में जेपी नड्डा के सोमवार को वाराणसी में 5 सार्वजनिक कार्यक्रम है। पहले वो सुबह करीब 10:30 बजे काल भैरव मंदिर दर्शन करे, उसके बाद काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे, फिर 11 बजे मारवाड़ी समाज भवन लक्सा में मीटिंग करेंगे। मतलब ये तमाम चीज, शाम को 5 बजे गिरजा देवी सांस्कृतिक संकुल सभागार में बुनकर कार्यक्रम महासम्मेलन में भाग लेंगे और अंत में सरोज पैलेस में मतदाताओं से बात करेंगे। कुल मिलाकर मैंने कहा ना, बेचैनी है। बहुत कहनी थी ना स्मृति ईरानी कि अमेठी में कुछ किया नहीं, आते हैं टहल कर चले जाते हैं। चलिए कम से कम ये तो बात माननी पड़ेगी कि जब राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, बिना जाए चुनाव जीत रहे हैं। ये हो क्या रहा है भाई, रायबरेली सीट पर अब तक आपने सुना नहीं होगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को लगाया कि भाई जाओ वहां पर जाकर देखो। अच्छा आप भी आओ भाई, तेलंगाना वाले रेड्डी बाबू आपको भी लगना पड़ेगा, कर्नाटक से आप भी आओ, आपको भी लगना पड़ेगा। ये तो नहीं हो रहा ना। हो क्या रहा है, आराम से राहुल गांधी गए प्रचार, भैया सोनिया गांधी ने भी किया था प्रचार, प्रियंका गांधी ने भी किया था, तमाम स्टार प्रचारकों ने प्रचार किया था। किसी ने डेरा वेरा नहीं डाला वहां पर कि हम वहां बैठे रहेंगे, देखे रहेंगे, मनाते रहेंगे आखिरी वक्त तक, जब तक प्रचार खत्म नहीं होता हम रुके रहेंगे, लोगों से मिलेंगे, नहीं। लेकिन वाराणसी सीट पर करना पड़ रहा है। और ये अब तक क्यों नहीं किया गया, आप सोचिए। 13 मई के रोड शो के फौरन बाद शांति थी वाराणसी में, बहुत ज्यादा वहां पर आपको भीड़ नजर नहीं आ रही थी। लेकिन 25 तारीख को जैसे ही वो तस्वीर निकली जिसमें डिंपल यादव और प्रियंका गांधी के रोड शो में मोदी जी के रोड शो से ज्यादा भीड़ नजर आई, उसके फौरन बाद इन लोगों को भेज दिया है कि भाई जाकर संभालो, संभल नहीं रहा खेल। अब ये खेल हाथ से निकलता जा रहा है। ये देख लीजिए, ये स्पष्ट स्थिति निकल कर आई है। यानी कि वाराणसी सीट पर जो आंकलन लगाया जा रहा था कि 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख वोट से जीतेंगे, मैं अभी ये नहीं कह रहा कि हारेंगे जीतेंगे, लेकिन या तो पलड़ा पूरी तरह से पलट जाएगा, और अगर पलड़ा सीधा भी रहा इनके लिए तो जीत का अंतर बहुत कम होने वाला है। नमस्कार।